माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक एडवोकेसी ग्रुप है जो मेनली मीडिया के जरिए पाकिस्तान में अकलीती इश्यूज पर बात करता है और अपनी एडवोकेसी एक्टिविटीज के साथ साथ माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के नाम से एक मैगजीन भी शाया करता है और वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करता है। आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए मसीहों का किरदार। और आज के प्रोग्राम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही जो है मंझे हुए एजुकेशनिस्ट हैं जिनका बहुत सालों का तजर्बा है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से डॉक्टर अनिल सैमुअल। हमारे साथ लाहौर ही से मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया तबीता। गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं रेवरेंड फादर बॉनी मैंडस। और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शबाना सरफराज। हम आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमें यकीन है कि आपकी गुफ्तगू बहुत से सुनने वालों के लिए रोशनी का बायस होगी और हमें बैसियत एक पाकिस्तानी शहरी अपना किरदार अदा करने में मदद देगी। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव चलेगा और बहुत से लोग उसे देख सकेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो हम कल किसी वक्त माइनॉरिटी कंसर्न का जो यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी एस्टर दास करेंगी जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। आप एक प्रोफेशनल एजुकेशनिस्ट हैं, लंदन की एक यूनिवर्सिटी में तालीम और तदरीस के शोबे में मसरूफ अमल हैं। आप सियासी और समाजी कारकुन होने के साथ साथ कलीसियाई खिदमत में भी पेश है। आपका ये मानना है कि तालीम तब्दीली का जरिया है और इसीलिए आप तालीम जो है उस पर उनका ज्यादा फोकस है और खुसूसन औरतों की तालीम के हवाले से। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई। और माइनॉरिटी कंसर्न की टीम की तरफ से मैं अपने तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको खुश आमदीद कहती हूँ, सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी ये बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है कि मैं ऐसे सीज़न्ड एजुकेशनिस्ट का तारुफ़ करवा सकूँ आज के प्रोग्राम में। जब हम इस बात पे बात करेंगे कि पाकिस्तान में मिशनरी एजुकेशनल जो इदारे हैं या लोग हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और किस समत में उन्होंने इन जो पौधों को परवान चढ़ाया है, जो उनके सुपुर्द किए गई थी खिदमत। सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अनिल सैमुअल, जिन्होंने लाहौर से हमें ज्वाइन किया है। वो इस वक्त जो चेयरपर्सन है एफसी कॉलेज के डिपार्टमेंट, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के, और क्रिटिक हैं, पोएट हैं, रिसर्चर हैं। सर वी वेलकम यू। एंड उसके बाद जो हमारे साथ एक हमारी होनहार बिरवा हैं, उनका नाम डॉक्टर प्रिया ताबीता है। वो भी किसी वक्त में जहाँ तक मेरी मालूमात हैं एफसी कॉलेज से वाबस्ता रही हैं, लेकिन आजकल वो किनेड कॉलेज के साथ वाबस्ता हैं और बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। होनहार बिरवा मैंने इसलिए कहा है मैम कि इन्होंने बहुत सारे यूथ अवार्ड्स जो हैं वो इनको दिए गए हैं और कुछ ऐसे एजाज़ात हैं जो सिर्फ इन्हीं के पास हैं पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी से। अगर मैं कुछ मैम आपसे दरख्वास्त करूंगी अगर कुछ रह जाए तो आप प्लीज़ ज़रूर ऐड करें। मुसन्नफ़ हैं बहुत सारी किताबों की, शायरा हैं। बीएम हसरत अवार्ड इनको दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से ये पॉसिबली प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नेशनल यूथ अवार्ड इनको दिया गया है, जो इस वक्त मसीही कम्युनिटी में सिर्फ इन्हीं के पास है।
और सलाम पाकिस्तान अवार्ड, सेक्रेड हार्ट अवार्ड, ताक कश्मीरी अदबी अवार्ड और तादीब अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड। आई एम श्योर कि जब से ये इन्होंने कागज़ कलम संभाला होगा तब से ये जो है वो अपनी आबो ताब से दुनिया को चमका रही हैं पाकिस्तान में। उसके बाद एक और जो इनके पास आज़ाद है वो है कि इन्होंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 में टॉप किया था ओपन मेरिट पे, और ये मेरा ख्याल है वाहिद मसीही खातून है जिनके पास ये एजाज़ है। मैम डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव यू। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पैनलिस्ट मैम शबाना सरफराज हैं। इनका नाम जो मेरे पास आया है वो शबाना आयरस खोकर के नाम से पुकारे जाना, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इनको शबाना सरफराज के नाम से जानते हो। शबाना आयरस खोकर साहिबा क्या कहते हैं, वो उम्र गुजरी है दरस व तदरीस के दश्त की, लेकिन मैम ने सयाही नहीं की बल्कि उसकी आबियारी की है गुज़श्ता 40 साल से। और अभी इनकी तहकीक का मौजू है द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियन मिशन स्कूल्स टुवर्ड्स एजुकेशन इन सिंध। तो सिंध में जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं उन्होंने किस तरह से खिदमत की है वो इनकी अभी तहकीक का मौजू है, तो विच इज़ वेरी रेलिवेंट टू आवर टॉपिक टुडे। एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए भी हमेशा मसरूफ़ अमल रहती है। मैम what an honor to have you today and we look forward to hearing your insights. और last but not least मैं क्या कहूँ कि ये ताब ये मजाल ये जुर्रत नहीं मुझे कि मैं फादर बोनी का तारुफ करवा सकूं, लेकिन ये इज्जत मेरे हिस्से में आई है गुज़श्ता 60 दहाइयों से। ही इज़ अ हाउस होल्ड नेम इन पाकिस्तान। जहाँ कहीं खिदमत की बात होगी, जहाँ कहीं सोशल एक्टिविज्म की बात होती है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी की, इंटरफेथ एक्टिविज्म की बात होती है, तो फादर जी का नाम जो है वो लोगों के दिलों में नक्श है। और जो थोड़ी सी एक झलक उनकी खिदमत की ये है कि वो हमारे एनसीजेपी जो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस हैं उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने बहुत साल खिदमत अपनी जो है वो दी हैं अमंग अदर थिंग्स। और पंजाब पीस नेटवर्क कारितास के कारितास फॉर एशिया के साथ भी, पंजाब पीस नेटवर्क के साथ भी ये वाबस्ता रहे हैं। he has been chosen to for the Star Award by the Association of Communal Harmony ACHA। तो फादर जी ये अवार्ड अगर आपको मिलेगा तो अवार्ड की इज्जत अफजाई होगी क्योंकि आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। हम गोश होंगे जब आप अपने ख्यालात का हमारे साथ इजहार करेंगे। तो अगर इजाजत हो तो हम हेलो अगर अगर इजाजत है तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। Go ahead. जी एस्टर जी फादर साहब ने कहा कि गो अहेड। जी जी ओके। I can't hear properly. एस्टर हम आपको सुन सकते हैं। Okay, all right. हाँ, बगैर किसी मुश्किल के। ठीक है, आपकी Right. आवाज हमको आ रही है। Okay, all right. तो चलिए अगर हम फादर जी के साथ ही स्टार्ट करें, फादर जी अगर हम आपके साथ स्टार्ट करें, how would you open the house to say what do you think कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद अभी ये आइडिया नहीं है या वो नहीं समझते कि मसीहों की पाकिस्तान में तालीमी तौर पर कोई खिदमात हैं, सिर्फ इदारों के लोगों ने नाम सुने हैं और वो भी बहुत सारे इदारे ऑब्वियसली कौमी आई जाने के बाद उनका कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो पॉसिबल है कि जो लोग 90 की दहाई के बाद पैदा हुए हैं उनको इतना अंदाज़ा ना हो। तो आप काइंडली हमें थोड़ा-सा इसका तारीखी पस मंज़र और उसकी कंट्रीब्यूशन के साथ आप बताना शुरू करेंगे?
अगर मैं शुरू करूं तो यानी 1947 से, तो फिर आप यदि अंदाजा लगाएं कि कराची में कॉलेजेस नहीं थे, कैथलिक हम्म कॉलेजेस नहीं थे, और कायद आजम के कहने पे कैथलिक चर्च ने फौरन 2 कॉलेजेस शुरू किए, सेंट जोसेफ्स कॉलेज फॉर विमेन इन सदर कराची एंड सेंट पैट्रिक्स कॉलेज फॉर बॉयज इन कराची. These were outstanding colleges and big contribution of the Catholic Church. We not only contributed to the field of education, but also hospitals. We built Holy Family Hospital. We built so many other things, houses for the Muhajirs who came from India. But unfortunately, with time, in time of Ziaul Haq, I was surprised that those very houses for which Pope Pius XII had contributed money, those houses were demolished and the Muhajirs were thrown out and sent to Korangi. It's very unfortunate, but these things happen. And nobody in the Catholic community even raised a voice. I was not in the country, I was working in the Philippines for Asian bishops. But this is how it carries on. Our contributions stand out in every field, whether it is games, whether it is sports, whether it is contributions, literature, programs of all kinds. mm-hmm. There's a big variety, and especially with when there was no internet, there was no big facilities of any other kind. Our contributions were very important. Now, with internet and with presentations of different channels on the TV, you have a very different atmosphere, completely different. हम्म आपने कहा कि बहुत वैरायटी थी और बहुत काम हुआ है और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स तो फादर जी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन लिटरेसी का जो आप सोचते हैं कि लिटरेसी में स्पेशली लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आपको आप कुछ कंट्रीब्यूट इसमें कर सकते हैं कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के कौन से हिस्सों में ये इदारे थे और इसने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने के लिए शायद परसेंटेज या किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट किया? वुड यू बी एबल टू शाइन a little light on that? बेसिकली यानी पहली पहली बात तो ये किताबें नहीं थी, जी, स्पेशली ओके। फॉर चिल्ड्रन. देयरफॉर जो रिसर्च हुआ था, और वो मिस क्लेमेंट यानी उस टाइम वो करती थी, वो किताबें पब्लिश हुई थी फॉर चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल. बट बिसाइड दैट, जहाँ तक यानी नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे जो भी यानी जगह थी जहाँ होना चाहिए था, तो हमारा कंट्रीब्यूशन था. न्यू टाउन गर्ल्स स्कूल. सो इफ आई एम हियरिंग करेक्टली, छोटे बड़े सिर्फ ये बात नहीं थी कि बड़े शहरों में, बल्कि छोटे इलाकों में भी जहाँ कहीं भी थे मिशनरीज, वहां पर स्कूल्स थे. इज दैट व्हाट यू सेइंग? यस, यानी और ना सिर्फ स्कूल, एंड द बुक्स वर पब्लिश्ड. आउट ऑफ स्कूल यानी इतना ज्यादा यानी कोशिशें थी. स्कूल जिस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं फादर जी? आप बात करेंगे किताबें जो थी वो छापी गई, इज दैट करिकुलम डेवलपमेंट? करिकुलम डेवलप किया गया? ऑलराइट. उसके अलावा यानी कंट्रीब्यूशन दोबारा देख लें तो आप देख सकते हैं कि टीचिंग्स में यानी उस जमाने में सेंट पैट्रिक्स यानी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इन कराची, यानी उसमें भी प्रोग्राम था जिसमें गो टू इंटीरियर सिंध, टेक द टीचिंग नॉट ओनली टू, जो कराची लेवल पे हुआ, हैदराबाद लाड़काने गए थे, दादू गए थे, सकर गए थे. तो contributions were innumerable. और इसलिए इस लिहाज से जो लोग यानी आज याद नहीं करते हैं, क्योंकि इट इज अ completely different Pakistan today. और contributions that we have made were in a different context altogether.
Right. Thank you so much. We'll come back to you. If I could ask Dr. Anil Samuel, अगर आप सर अपना माइक ऑन कर ले, तो जिस तरह फादर जी ने बताया उन्होंने 1927 से स्टार्ट किया है, आपके सर क्या हाउ डिड यू स्टडी इट के मिशनरीज का इम्पैक्ट ऑन लिटरेसी बिफोर एंड आफ्टर 1947? वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? जी बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो माइनॉरिटी कंसर्न, आफ्ताब साहब और हमारी इतनी अच्छी मेज़बान एस्थर दास और जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम अदर पैनलिस्ट हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, इस स्पेशली माइनॉरिटी कंसर्न को। बिल्कुल 1947 से पहले मिशनरीज ने बहुत अपना किरदार अदा किया और मैं उस तरह रिसर्च तो नहीं कर सका जैसे हमारे साथ मैम बैठी हैं जो ज़्यादा अच्छी रिसर्च ही उनकी इस पर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब पोर्तुगीज यहाँ पे आए थे 16th सेंचुरी में, तो उन्होंने आकर कुछ स्कूल्स भी खोले थे अपने, मतलब बहुत कम थे और साउथ इंडिया में स्पेशली तमिल साइड पर, और ये मतलब बहुत बड़ी लेगेसी है। आप देखिए कि 16th सेंचुरी से ये सिलसिला शुरू होता है, गो के उसके डेफिनेटली आप आगाज में जब करते हैं तो शायद उसके मकासद और होते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर उसके फ्रूट्स सबको मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर सर आप आई थिंक वी हैव इज द स्क्रीन फ्रोजन? अप्रोच थी कि वो जी ईस्ट इंडिया सॉरी कंपनी की डॉक्टर तरफ से साहब, खुला वी लॉस्ट यू फॉर अ फ्यू सेकंड्स। कुड यू रिपीट जो आपने पिछले कोई मेरे ख्याल 10 सेकंड में कहा? सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, अब सुन पा रहे हैं। जी अब डॉक्टर साहब ठीक है, प्लीज। जी, मैं पोर्तुगीज की बात कर रहा था। उसके बाद हम बहुत करीब जाएं तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में की तरफ से एक कॉलेज का आगाज हुआ था, फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता में 1800s में। इसका ये थी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच थी, वो अपने ऑफिसर्स को इंडियन लैंग्वेजेस सिखाना चाहते थे, लेकिन उनमें मैं जिक्र खास तौर पे करना चाहूंगा जॉन गिलक्रिस्ट का। सर जॉन गिलक्रिस्ट, ही वाज अ सर्जन, और वो जब आए हैं तो पहले बॉम्बे में इधर उधर रहे और उन्होंने बहुत सी जुबानें सीखी, जिनमें हिंदी भी थी, उर्दू कह लीजिए उसको, और दीगर जुबानें। और वो इंडियन डिपार्टमेंट जो था ना, इंडियन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट के हेड थे वहां पे, और उन्होंने इतना सेल्फलेसली काम किया कि उन्होंने उर्दू को एकेडमिक लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, यानी उन्होंने हायर किया, लोगों ने जो दास्तानें थी मुख्तलिफ जुबानों में, इवन अंग्रेजी से और दूसरी जुबानों से, उसे प्रोज में ट्रांसलेट किया, उन्हें बहुत अच्छी सैलरीज दी जाती थी। जॉन गिलक्रिस्ट सर्जन थे, लेकिन वो हमेशा उर्दू के मौसन रहेंगे, उर्दू जो कि अब नेशनल लैंग्वेज है। एक ये दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ स्कॉच मिशन स्कूल की, कनक मंडी सियालकोट, जहाँ पे रामा इकबाल पढ़े, गालिबन फैज भी उसके बाद नहीं पढ़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे एक पूरी गैलेक्सी थी टीचर्स की, यानी उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुख्तलिफ अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स थे। और वहीं पे लामा इकबाल भी पढ़े, वहां पे एक मौलवी मीर हसन भी थे, जिन्होंने 67 इयर्स उन्होंने सर्व किया स्कूल एंड कॉलेज को, जो कि बाद में बड़े कॉलेज बन गया ना। यही स्कूल बाद में हायर सेकेंडरी में चेंज हुआ और वो कैप्टन मरे की ने जगह दे दी। तो वो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, 3 मिनट होने तो मुझे बता दीजिएगा, मेरा ख्याल हो चुके हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बहुत लंबी फहरिस्त है और उसके इम्पैक्ट पता। और इसमें सबसे बड़ी बात 1947 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्कूल्स कॉलेजेस में सेल्फलेसनेस और डेडिकेशन, दो चीजें थी, चाहे वो कैथलिक स्कूल्स थे, चाहे प्रोटेस्टेंट स्कूल्स थे, कोई भी थे, या कॉलेजेस थे। यही हमारा एसेट था, यही हमारी ताकत थी। हम डेडिकेशन और सेल्फलेसनेस से काम करते थे, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पूरी नेशन पे है, हमें नजर आता है। 47 तक चले, मैं यहीं पे रोकता हूँ अपनी बात।
जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे आपकी जो आपने बड़ी खूबसूरत एक दास्तान के तौर पे इसको स्टार्ट किया और बताया कैसे इसका आगाज हुआ। और नाम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर नामों की फहरिस्त ही ली जाए तो 3 मिनट कम होंगे, लेकिन हम जस्ट कुछ कुछ लोगों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। और चूंकि आप एफसी कॉलेज से हैं, तो पहला अंग्रेजी का स्कूल भी जो था वो फॉमन साहब ने खोला था। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी है, तो मुझे उस लिहाज से याद आ रहा है। बट वील कम बैक टू यू, थैंक यू सो मच। और अगर हम जाएं मैम प्रिया की तरफ, तो मैम आपको, अगर आप इस बात पे हमारी थोड़ी रहनुमाई कर सकें कि एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए हमारे जो मिशनरी अदारे थे वो जाने जाते थे। और एफसी कॉलेज और कैनेड तो अभी भी इसी फहरिस्त में है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो अदारे हैं वो इस लस्टर को खो चुके हैं। तो आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्यों मिशनरी अदारों की रेपुटेशन एकेडमिकली इतनी साउंड मानी जाती थी, और अभी भी जाती है कई इदारों की पाकिस्तान में, लेकिन कुछ ने अगर लूज किया तो क्यों? थोड़ा हिस्टोरिकल सा वो एक है इसमें इम्पैक्ट। मैम, वी कांट हियर यू। एस्टर, हम सुन सकते हैं उन्हें। एस्टर, हम उन्हें जी, सुन सकते हैं। आई जी कांट डॉक्टर साहब, हियर। आप कंटिन्यू करें प्लीज, हम सुन सकते हैं आपको प्लीज। ओके। नहीं आफ्ताब साहब, हम भी नहीं सुन पा रहे, हम भी नहीं, नहीं। वो वी खामोश हो कांट। गई है ना दरमियान में। नहीं हाँ नहीं ठीक नहीं, है। बिल्कुल शुरू से आप सुन रहे थे। जी डॉक्टर जी नील, कुड यू नहीं हियर? नहीं, नो नो, वी नो। कुडंट हियर। जी डॉक्टर प्रिया, आप प्लीज कंटिन्यू करें। हम आपको नहीं सुन सकते, आप बिल्कुल नहीं सुन सकते। हेलो, मेरा ख्याल है कि आप इतनी देर में ना प्रोफेसर शबाना की तरफ जाएं, शायद वो इतनी ठीक देर में है। अपना माइक वगैरह जो है वो ओके। दोबारा रीसेट कर लें। ठीक है, मैं उनको ओके। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरा दोबारा कुछ रीसेट कर अब लें। हल्की सी आवाज आई है, बट शी नीड्स टू, आई थिंक, नहीं वॉल्यूम इंक्रीज करने की, या क्लोजर टू द माउथ। आई कुड हियर जस्ट अ रसल रसल नहीं ऑफ नहीं, वो साउंड। बिल्कुल नहीं। हाँ, ओके। सो आप जब आगे तक हम बढ़ें और मैम मैं प्रिया उनको की, रिक्वेस्ट जी, करता हूँ। जब तक हम मैम प्रिया का इंतजार कर रहे हैं, हम मैम शबाना से पूछ लेते हैं कि मैम आपके ख्याल में कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो, क्योंकि आपकी रिसर्च का टॉपिक भी यही है, आई एम श्योर आपने मल्टी फैसेटेड रिसर्च की है, और उसमें सिर्फ नंबर्स ही नहीं है, नंबर्स भी होंगे, आप बड़ी खुशी से उनका भी जिक्र कर सकती हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये जरूर हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या क्या ऐसी वैल्यूज हैं जो एजुकेशनल कल्चर में मसीही अदारों ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं पाकिस्तान में। हाउ आर दे एंड हाउ कैन वी डिस्टिंक्टली कंपेयर देम टू अदर प्रोविजंस? जी, थैंक यू एस्तर। और मैं माइनॉरिटी कंसर्न और आफ्ताब मुगल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया, सफीना जावेद के थ्रू जो मैं इंट्रोड्यूस हुई और ये मुझे मौका मिला। थैंक यू। अच्छा, अब जो थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी कि यहाँ पे मिशनरी जो एजुकेशन, सॉरी नॉट मिशनरी आप इसको कहें, अब तो फॉर्मल एजुकेशन है। ये जो एजुकेशन है, सिस्टम है, वो 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपको पता ब्रिटिशर्स थे, वो तो काफी पहले आ चुके थे 16th-17th सेंचुरी में, लेकिन उन्होंने जब आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ और भी उनकी चीजें आती गई, तो एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे वो अपना लेकर आए। और उसमें जो है सबसे उन्होंने किससे आगाज किया? मिशनरीज जो आए, तो वही उन्होंने ही जो है स्कूल्स, इसीलिए हम मिशनरीज, जितने भी आप समझें इदारे हैं क्रिश्चियन, वो मिशनरीज के साथ उनको मुंसलिक हैं वो। और उन्होंने ही इसका यहाँ पर आगाज किया, क्योंकि इससे पहले यहाँ इंडिया में जो इस तरह से फॉर्मल एजुकेशन, रवायती जो अब सिस्टम अभी तक वही चल रहा है, नहीं था ये। उस वक्त जो था सिर्फ जो मदरसे और इनके पाठशालास होते थे ये हिंदूज के, और ओके। सिखों के अपने अलग, इस तरह से इनके सिस्टम होता था, अपने अपने ओके। उनके इदारे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिशनरीज आए
तो उन्होंने अपने एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस, वहाँ की यूरोपियन जो मॉडर्न एजुकेशन थी उस वक्त के लिहाज से वो इंट्रोड्यूस करवाई। और बाकायदा तौर पे 1835 में मैकाले जो थे, एक लॉर्ड मैकाले, वो आए और उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको आगाज किया। उसको मैकालेज मिनट बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट है कि किस तरह से यहाँ पर आगाज हुआ एजुकेशन का। उन्होंने बाकायदगी से उसको आगाज किया उसका। तो उसको मैकाले मिनट कहते हैं। उसके बाद फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े जो उस वक्त शहर थे, बॉम्बे, मद्रास वगैरह जो थे, वहां पे पहले स्कूल्स बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दायरा कार बढ़ता गया, और जहां जहां उन्होंने समझा कि जरूरत है हमें अपनी एजुकेशन फैलाने की, मॉडर्न एजुकेशन जिसमें साइंस और ये मैथमेटिक्स और ये इस तरह की लिटरेचर और सारे फिलॉसफी और ये सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे नहीं थे पहले, वो लेकर आए। और उन्होंने अपने बाकायदा, ज़ाहिर गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट थी, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट थी। उन्होंने अच्छी अच्छी उनकी बिल्डिंग्स बनाई, इदारे बनाए, और वहाँ पे जो आज तक ये सिस्टम चला आ रहा है एजुकेशन का, वो उन्होंने दिया। और इसी तरह, और फिर इसमें जो हम अगर हम समझें कि जो वैल्यूज जो दी हैं वो भी जो उसके थ्रू आई, ये मिशनरी स्कूल्स या क्रिश्चियन स्कूल्स कह लें, मिशनरी स्कूल्स कह लें, कि अभी तक जो हम उनकी लेगेसी बरकरार है। तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि उन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल किया। ये ये बड़ी उन्होंने वैल्यू, बहुत जी इम्पोर्टेंट आपने बात कही है। जी मेरे बिल्कुल इस पहलू की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया कि जी, बाकी सारी जो है वो पाठशाला में या ये मसाजिद हर में कोई जो वो है, अपने अपने बिल्कुल। उसमें और यहाँ जाते पर थे। भी इंग्लैंड में चर्च जी स्कूल्स थे, बिल्कुल। जी जी, लेकिन वहां जाके उन्होंने दे हैव ओपनड इट फॉर ऑल। फॉर दैट्स ऑल, अ वंडरफुल पॉइंट। जी मैम, जी आप जी। कंटिन्यू करें। तो यूरोप में या इंग्लैंड में जहाँ भी समझो, मतलब मेजोरिटी क्रिश्चियंस की थी, तो वो उनको नहीं थे वहां पर कोई दूसरे जी लोग, दूसरे बिल्कुल, फेथ्स के लोग नहीं एग्जैक्टली। थे। तो हम इसलिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे डिफरेंट फेथ के लोग थे। तो हम्म उन्होंने उसको ओपन फॉर ऑल फेथ्स किया, और हर किसी हम्म के लिए कोई हम्म उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं उसमें रखी। और हम्म सबसे ज्यादा उस वक्त से जब स्टार्ट हुआ गर्ल्स एजुकेशन, उससे हम्म पहले गर्ल्स एजुकेशन ना होने के समझे बराबर थी। ये जो उनके इदारे थे जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और उसमें जो है वो लेकिन लड़कियों का वो नहीं था अमल दखल। ज्यादा हम्म से ज्यादा जो मुस्लिम थी वो कुरान पाक पढ़ लेती थी, इस हम्म तरह से ना। तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन शुरू की। ये एक उसकी रिवायत डाली, बुनियाद डाली कि हम्म सब लड़कियों का भी बराबर का। उसके बाद ही आप देखें कि हाँ, यहाँ पे कितनी ज्यादा एजुकेशन है गर्ल्स के लिए भी। जी और जी, इक्वल जी डिग्निटी वी कैन से, कि हम्म सब जो है वो सब बराबर हैं हम्म यहाँ पर एजुकेशन के इदारों में हमारे। हम्म और लोगों को सोचने समझ के क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत दी इन हम्म इदारों ने। हम्म जब वो यहाँ से पढ़ते थे तो उनको जो है आगे बोल सकते थे, और मुख्तलिफ हम्म जगहों पे बाहर भी वो जाते थे, फिर हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज से यहाँ से पढ़ के। तो उनका बिल्कुल समझे एक सोचने का जो था वो ब्रॉडर उनका हुआ व्यू, उनका बिल्कुल। सोचने समझने का। और हम्म उन्होंने जो उस वक्त के मुताबिक जो एजुकेशन थी जो दुनिया में थी वो उन्होंने हासिल की। ओके, सो और ये ग्लोबल भी एक, बना दिया फिर एजुकेशन को, एक तरह जी से जी, आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो उनके उनके उसमें आ गए ना, ग्लोबली वो उन्होंने हम्म एजुकेशन में जाने लगे। यहाँ से जो ब्रिटिशर्स के दौर में भी बहुत हम्म सारे हमारे लीडर्स जो गए, आपको जी पता है, जो इलामा इकबाल, कायदे आजम, ये सब पहले उसी में मिशनरी इदारों में, स्कूल्स में, अभी तक कराची में स्कूल है जहाँ बिल्कुल। पर कायदे आजम पढ़े थे।
क्राइस्ट मिशनरी स्कूल जो है जी अभी तक थैंक वो यू है। मैम। इसके अलावा जी जी कुछ और चीजें हैं जो कि खासा रही हैं और अभी तक हैं सिर्फ मिशनरी स्कूल्स का, लाइक फॉर्मेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर फॉर्मेशन, बिल्डिंग। डिसिप्लिन, मॉरल वैल्यूज। ये सिर्फ ये नहीं कि किताबें उनको बच्चों को पढ़ाई जाएं, इसके साथ साथ आपको अभी तक आप सुनेंगे कि हम समझते हैं, हर कोई समझता है अपने मिशनरी इदारों में इसीलिए भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को कि वहां पर ये डिसिप्लिन और फॉर्मेशन भी उनके साथ साथ होती है। इसके अलावा बिल्कुल। जो है बाकायदा तौर पे जो टीचर एजुकेशन वो शुरू की गई, टीचर ओके। ट्रेनिंग्स, टीचर एजुकेशन, इससे पहले ये नहीं थी जो जरूरी थी। उन्होंने उसके भी जो है वो बनाए गए, इदारे बनाए गए, टीचर एजुकेशन बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके अलावा जो है होलिस्टिक एजुकेशन बैलेंस रखा गया कि हर किस्म की सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जा रही थी, बल्कि उनके साथ उनको लिटरेचर, आर्ट्स, म्यूजिक और स्पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि अभी तक हैं। एंड एजुकेशनल लीडरशिप आल्सो वाज इंट्रोड्यूस एंड इट्स लीडरशिप वाज डेवलप्ड। जी। ओके मैम, मैंने आपकी बात से 9 पॉइंट्स लिखे हैं। इंक्लूजन, गर्ल्स एम्पावरमेंट है, फिर इसको ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की गई, क्वालिटी है, और ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन जो है वो यहाँ पर दी गई। कैरेक्टर बिल्डिंग है, मोरल वैल्यूज तो है ही क्योंकि चर्च स्कूल्स उसके साथ है। फिर टीचर एजुकेशन, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ये जबरदस्त आपकी तहकीक है। इस इन पॉइंट्स पे बिल्कुल हम बात, और कुछ जो डॉक्टर अनिल भी यही कह रहे थे कि जो हमने डेडिकेशन से काम किया है, दैट इज द वैल्यू। जो जितनी मेहनत से आप पढ़ाएंगे, पढ़ने वाले शुरू में अगर वो ना भी सीखना चाहें तो आखिर सीख ही जाएंगे जब वो मुसलसल देखें। तो मेरा ख्याल है हमारे साथ मैम प्रिया हैं। मैम प्रिया, could we talk to you about आप अगर आप हमें बता सकें कि क्या मेरा ख्याल है ये आसान हो जाएगा मैम शबाना की बात के बाद आपके लिए इसको ज्यादा एलेबोरेट करना, कि चूंकि ये हमारे पास इतने ज्यादा वैल्यूज हैं उसकी वजह से भी उनकी रिप्यूट हो सकती है, लेकिन आपके ख्यालात हम सुनना चाहेंगे। Why were Christian educational institutions so reputable? नो I can't hear. डॉक्टर साहबा, अगर आप माइक को जो है डिस्कनेक्ट कर दें और आप डायरेक्ट बोलें तो शायद मसला हल हो जाए। आफ्ताब भाई, इज इट पॉसिबल कि डॉक्टर प्रिया यहीं बैठी रहें और आपको कॉल करें और आप किसी फोन पे उनकी कॉल लेके हम आपके कैमरे के थ्रू उनकी आवाज सुन सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। मेरी डॉक्टर प्रिया, टेक्नोलॉजी क्या आप उनको मेरी टेक्नोलॉजी जी इतनी जी अच्छी क्या नहीं, आप पर उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकती हैं आफ्ताब भाई को, एंड ही कैन पुट इट ऑन स्पीकर एंड वी कैन हियर यू? या so you keep your camera on, we can't hear you. So if while sitting here, could you please call him? आप अपने फोन पे उनको कॉल कर लें प्लीज। जी, व्हाट्सएप पे कॉल कर लें। हाँ, क्योंकि हम में से मेरा हमें ख्याल आपकी अगर वो आवाज नहीं आ रही। एक ये भी है पॉसिबिलिटी है कि अगर वो अपना जो है ना, जो वो जो माइक होता है, क्या बोलते हैं उसे, एनीवे माइक्रोफोन, उसको डिस्कनेक्ट कर लें और डायरेक्ट जी बोलें तो शायद, आई डोंट नो। हाँ, माइक्रोफोन को डिस्कनेक्ट करके बोलें वाकई। जस्ट प्लग इट ऑफ, ये जो आपने कानों में लगाया ना, इसको आप ईयरफोन को। या वी कैन हियर यू, लो देयर वी आर। ओके ग्रेट। जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज सुन सकते हैं आप, कई बोलिए दफा प्लीज। जो कंप्यूटर है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसको, तो चले जी प्लीज। हाँ जी, बोलिए मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो डिस्कनेक्ट हो गई। या we've lost her. ओके अगर मैं उनके इंतजार में हम बिल्कुल उनके साथ फिर उम्मीद करते हैं कि शामिल हो गए इसी गुफ्तगू को जो मैम शबाना ने भी किया, इसको बढ़ाते हुए फादर जी, मैं अगर आपसे पूछ सकूं, वजह क्या थी यहाँ पे स्कूल खोलने की? जितने भी ये लोग आए हैं, मिशनरीज आए हैं, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेरे सिख दोस्त हैं, उनसे बात हुई है, मुस्लिम दोस्त हैं, और उनका इंप्रेशन ये है कि जी ये साई बना ली स्कूल खोले गए सन।
आपका क्या ख्याल है कि क्यों आखिर ये शुरू किए गए थे स्कूल? एस्टर, मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाह रहा हूँ कि कुछ साथी, जी पता नहीं दूसरे लोग भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्क्रीन पर जो स्पीकर्स हैं हम उनको ही जी लेते हैं, इसलिए हम दूसरों को ले नहीं सकेंगे। वो प्रोग्राम को जो माइनॉरिटी कंसर्न का फेसबुक पेज है उस पर देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ, वो ठीक है, स्क्रीन थैंक फिर यू। जरा इशू हो जाता है, तो इसलिए हम सिर्फ स्पीकर्स को स्क्रीन पे लेते हैं। थैंक यू वेरी जी मच। जी जी, ठीक है, थैंक यू। जी फादर जी, आपके ख्याल में क्यों शुरू किए गए थे ये स्कूल? ये असल में जरूरत थी अंग्रेजों को, ओके। and they wanted their own people, whoever were coming from England, हम्म to stay here, to work here, they would get हम्म education if they हम्म came, if they brought their children. So हम्म the first reason was not ours, it was their own. हम्म And therefore they opened English medium schools wherever they ओके। could. हम्म और इसकी जरूरत इतनी महसूस हुई कि हमने यहाँ पर यानी फिर उसमें हिस्सा लिया, और यहाँ के रहने वालों ने दाखला लेने की कोशिश की। हम्म कुछ आते थे मुख्तलिफ शहरों से, यानी हम्म ना सिर्फ यानी पाकिस्तान में जो हिस्सा था, लेकिन इंडिया से आते रहे। और इंडिया के लोग जो आए थे, गोवा से हो सकता है, कुछ हम्म चेन्नई से होते, केरला से, उन्होंने भी हम्म दाखला लिया हमारे स्कूलों में। और ओके। स्कूलों में जो या कॉलेजेस में जिन्होंने दाखला लिया, वो यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, हम्म मुख्तलिफ बैकग्राउंड के थे, और हम्म उन्होंने कोशिश की कि यहाँ तरक्की करें। ओके। अब हमने उनको, यानी FC कॉलेज हो, यानी ग्रेड कॉलेज हो, या गॉर्डन कॉलेज हो, मरे कॉलेज हो, या सेंट पैट्रिक्स कॉलेज, सेंट जोसेफ्स कॉलेज, हर एक ने अकोमोडेट करने की कोशिश की। और फीस बहुत कम थी, ये ओके। यानी फीस इट वाज फीस ना होने एक्सेसिबल, के बराबर थी। पब्लिक के लिए एक्सेसिबल था बहुत। तो उसके अलावा यानी कंसेशन देते रहे, उस वो हम्म। पहलू है कि लोगों की यदि तौफीक नहीं थी तो उनको कंसेशन दिया गया। हम्म ये तो बड़ी जबरदस्त बात है फादर जी के। अक्सर ऐसे होता है कि मैं अपने भतीजे को लेके जाऊँ ना, उसके पास गाड़ी होती तो पार्क में दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं, तो अब उनको मना नहीं करते, कहते हैं साथ खेलने। तो ये तो एक बहुत छोटी मिसाल है, लेकिन बड़ी ये खूबसूरत बात है कि हाउ थिंग्स दैट यू स्टार्ट फॉर योर ओन गुड बट यू ओपन इट फॉर अदर्स एज वेल। ये दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स जेनरोसिटी एंड ओपन हार्टेडनेस, और जिस तरह इंक्लूजन जो है। लेकिन क्या आपके ख्याल में जब और ये भी बड़ी मुझे दिलचस्प बात लगी जो प्रोफेसर अनिल ने की है, कि हम सोचते हैं कि कल्चर का एक जो हिस्सा होता है वो लैंग्वेज होती है, तो वो अपनी लैंग्वेज को, जैसे आपने फादर जी कहा है कि उन्होंने अंग्रेजी स्कूल स्टार्ट किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उर्दू की तरवीज के लिए भी इतना काम किया, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू है इसका। वो हम सर आपसे पूछेंगे कि क्यों उसकी जरूरत पड़ी, लेकिन फादर जी लास्टली मैडम शबाना बात कर रही थी औरतों की एम्पावरमेंट के। तो मेरे जहाँ तक मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, लेडी डेफरन थी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, सेहत और तालीम औरतों की इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। लेडी डेफरन फंड तो जो था उसमें कराची के जो हमारे ये मेमन बरादरी ने भी, और जो पारसी थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया था। लेकिन ऑब्वियसली ये इनिशिएटिव लेडी डेफरन का था। तो आप उसके बारे में, आपके ख्याल में जो शुरू में स्कूल खुले थे, क्या वहाँ औरतों को भी एक्सेस थी, या वो बाद में कहीं जाके मुमकिन हुई है? शुरू में उनको एक्सेस नहीं थी, लेकिन हम्म यानी कोशिश ये थी कि किसी तरह उनको अकोमोडेट किया जाए, स्पेशली हम्म यानी जो दूसरे शहरों से आते रहे, उनको यानी हम्म दाखला देते रहे। और हम्म यानी BVS पारसी स्कूल, या हम्म आप बोरा कम्युनिटी के स्कूल ले लें, मेमन स्कूल हम्म कम्युनिटी के ले लें, उसमें आहिस्ता आहिस्ता यानी लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया। इसी तरह सफिया खान, उन्होंने न्यू टाउन स्कूल्स खोले थे, तो हम्म गुरु मंदिर में। तो इस किस्म की कोशिशें जो थी, जो इंडिया से हम्म लोग आए थे, उनको हम्म भी उनकी हौसला अफजाई की, और उनको मौका दिया कि आगे जाए।
बिल्कुल। तो आपकी बात से जो मुझे समझ आई है वो ये शायद बहुत सारे लोग मुतासिर हुए हों, क्योंकि ज्यादातर ऐसे स्कूल्स में अगर सिस्टर्स पढ़ा रही हैं तो उनकी जिंदगी से या उनके कैरेक्टर से लोग इन्फ्लुएंस होते होंगे, लेकिन बेसिकली दीज वर नॉट, द स्कूल्स वर नॉट इनिशिएटेड फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, बट वो पहली तो उनकी जरूरत ये थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, और फिर उन्होंने इस फैसिलिटी को ओपन कर दिया फॉर पीपल्स इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्टेड थे इसमें। एम आई राइट? कन्वर्शन का बिल्कुल यानी सोच भी नहीं थी। ये तो सोच भी नहीं थी। बाद में जिन्होंने यानी जोर लगाया कि हिंदू बने, मुसलमान बने, तो वो अभी कन्वर्शन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे स्कूल्स विल नेवर फॉर कन्वर्शन। Okay, thank you so much. Coming from you, that could be an authentic truth, और मेरा ख्याल है सुनने वालों के लिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होगा इस प्रोग्राम के जरिए। थैंक यू डॉक्टर नील। एस्तर, एक मिनट एस्तर, जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी जी कि जी। हिस्टोरिकली भी यही है कि शुरू शुरू में जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे ना, वो इन स्कूल्स में नहीं जाते थे कि हमें जो है वो क्रिश्चियंस हम बन जाएंगे, अंग्रेज बन जाएंगे और हम अपने बच्चों को नहीं भेजते। लेकिन जो उन्हीं के लीडर्स थे, लाइक सर सैयद अहमद खान, जो उन्होंने भी अपना जो वहां पे खोला था स्कूल, और फिर वो यूनिवर्सिटी है अभी तक। तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, आप अपने बच्चों को भेजें, उनको मॉडर्न एजुकेशन दें, और आप अपने स्कूल्स, इन स्कूल्स में बच्चों को भेजें। ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी नई चीज जो है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस तो होती है, बट इवेंचुअली द थिंग इज, जो फादर बोनी कह रहे हैं कि मैं अगर उनकी बात को मुख्तलिफ लफ्ज में रिपीट कर सकूं कि व्हेन देयर वाज इंटरेस्ट फॉर दोज इंस्टीट्यूशन एंड द एजुकेशन, इट वाज वो ना सिर्फ वो अवेलेबल की गई, बल्कि इतनी कम कीमत पे कि एवरीवन कुड अफोर्ड दैट, और the conversion was never the heart of that thing, education was. तो डॉक्टर नील, अगर मैं आपकी तरफ आऊं, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये बड़ी एक कल्चर का आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, लैंग्वेज, एंड ऑफ कोर्स जैसे फादर जी ने कहा है कि जब वो आए तो मिशनरीज अपनी खानदान समेत आए, बिकॉज फैमिली वैल्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि फैमिली साथ रहे, तो फिर उनके लिए ऑब्वियसली तालीम की जरूरत थी। तो तालीम इस तरह से एक जरिया खुदा की तरफ से बन गई कि इंटरनेशनल एजुकेशन और उसी स्टैंडर्ड्स में हमारे पास पहुंची यहाँ पर। लेकिन उर्दू को फिर उन्होंने प्रमोट करने की, ये इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और मेरे अगर इन दिनों हम पंजाबी और उर्दू ज़बूरों का भी कुछ मुहक्किक थे, उनके साथ बात हो रही थी, तो ये कहा गया कि ज़बूर भी पहले उर्दू में ट्रांसलेट किए गए, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हो सके थे। तो मुझे आप थोड़ा सा ये गाइड कीजिए और देखिए, और उसके साथ अगर आप बताएं कि अब क्या चैलेंजेस हमारे अदारों को हैं, अगर इतना स्टैंडर्ड हमने अच्छा अचीव किया था। जी, एक तो मैं वही थोड़ी सी बात मैं भी सेकंड करना चाहता हूँ, ये कन्वर्जन वाली बात। देखिए, एक अच्छी रिसर्च इस पे हो सकती है कि कितनी कन्वर्जन्स हुई होंगी स्कूल बॉयज की या गर्ल्स की। मेरा ख्याल है बहुत हुई होंगी डेफिनेटली, उसके और रीजंस होते हैं, इकोनॉमिक या अदर रीजंस हो सकते हैं, लेकिन स्कूल्स ने आई थिंक ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया। मैं एक और छोटी सी बात, आपने चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमन का जिक्र किया। वो जब 1849 में आए थे तो वो पहले कैलकाटा और लुधियाना ठहरे थे, गालबन, लुधियाना या अमृतसर। वो और पादरी न्यूटन, उनके यहाँ पे होस्ट थे ना, पादरी न्यूटन थे। और चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमन भी रिसेंटली उन्होंने बिलीवर बने थे बहुत, वहां पे अमेरिका में, यहाँ आ गए। पहले वो आए हैं जब सिखा शाही दौर था 1849 के आसपास, और यहाँ आके उन्होंने रंजीत सिंह या उसके किसी मिनिस्टर से बात की कि हम यहाँ स्कूल खोलना चाहते हैं। तो उन्हें कहा गया था खोल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ सिख बच्चों को पढ़ाएंगे। एंड दे वेंट बैक, उन्होंने इनकार कर दिया, वापस चले गए, और विद इन 1 ईयर आपको पता है ब्रिटिश ने ओवर रूल कर लिया। चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमन जब आए हैं तो उन्होंने दरख्त के नीचे पढ़ाना शुरू किया, और उनके आसपास बच्चे उन्हें मजाक भी उड़ाते थे, पत्थर भी मारते थे, लेकिन जो भी आता था उसको पढ़ाते थे।
चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमन की मोर देन 20 बुक्स हैं जो कि उर्दू में है। ठीक है, आपके शायद इल्म में हो, उनकी नहीं, उर्दू में मेरे इल्म बुक्स में नहीं था ये उर्दू में बुक्स। और अच्छा। संस्कृत के माहिर थे, संस्कृत हम्म भी उन्हें आती थी। हम्म हम्म और तो ये बात, दूसरी बात ये कि ब्रिटिश का आपको पता है कि एक दौर था और उन्हें पता था कि जो एक जुबान होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता हम्म है। एक्चुअली फोर्ट विलियम्स कॉलेज में तो उन्होंने खुद सीखने के लिए, लेकिन फिर वो एक्चुअली ब्रिटिश का काम ये था कि वो जो काम, मैं ये मिशनरीज की बात नहीं कर रहा, मैं इंपीरियलिस्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि वो जो काम करते थे उसके असरात हम अभी तक उसका फ्रूट हमें मिल रहा है। उन्होंने जो भी कहा उतना अच्छा कर जाते थे और उसमें इतने डेडिकेटेड लोग ले लेते थे, जैसे सर जॉन गिलक्रिस्ट थे, कि वो उर्दू, अब तक उर्दू जो है, उर्दू की एकेडमिक्स और उर्दू की जो हिस्ट्री, उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज को माइनस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। फिर उसी बात में एक और फादर बोनी ने बहुत अच्छी बात की। एफसी पहला कॉलेज था सब कॉन्टिनेंट में जिसने फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट को एडमिशन दिया था 1902 में। इट्स ऑन रिकॉर्ड है जी। सब जबरदस्त। 1902 पहली फीमेल स्टूडेंट कॉलेज की लेवल की एफसी ने उसे, तो ये एक तो ये बात। दूसरा, लैंग्वेज देखिए, अब एआई का जमाना है, अब की बात कर लें, अब लैंग्वेज कोई मसला रहा नहीं, अंग्रेजी इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, हम ट्रांसलेशन और ये वो चीजें कर ले। हमेशा हर खित्ते की जुबान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा बड़ा नुमाया हवाला होती है हमारी शनाख्त का। किसी भी जुबान को प्रमोट करना हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात तो बताऊं, एफसी सॉरी कॉलेज। मैं आपसे ये पूछना चाह रही, आपने जो अभी बात कही है, जस्ट टू एम्फसाइज दैट, कि जुबान जो है वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको, जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने इसको प्रमोट किया है। देयर वाज नो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट इन दैट। यस, ओके। नॉट एट ऑल। हमारे जो ओरिएंटलिस्ट्स हैं यहाँ पे उर्दू की पहली डिक्शनरीज जो है वो ब्रिटिश ने बनाई है। पंजाबी की डिक्शनरी भी सर बनाई है WP हेयर साहब ने, वो जो गोजरा मिशन के थे, फादर बोनी को बिल्कुल उनके साथ काम कर चुके होंगे। WP हेयर्स ने, पंजाबी के वो आलम थे, बिल्कुल उन्होंने डिक्शनरी बनाई है पंजाबी इंग्लिश। आप कैरी ऑन करें। खालिस्तान इल्मी काम है, ना तो कन्वर्जन है ना इसमें कोई इंपीरियलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको बताऊं, रिसेंटली एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने वाहिद एमफिल उर्दू के लिए 100% स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं इस साल। जबरदस्त। पूरे पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं कर रही, और एफसी में भी सिर्फ उर्दू डिपार्टमेंट के लिए एक स्लोगन दिया है, हमारी जुबान हमारी पहचान, आवर लैंग्वेज आवर आइडेंटिटी। राइट। और फिर लीड कौन कर रहा है? मिशनरी यूनिवर्सिटी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर बिल्कुल करूंगा, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल वायरल है पाकिस्तान में, ये खबर वायरल है जी। हमारे पास काल से, हमारे पास गिलगित से वो बच्चे, एक मिस्त्री की बेटी ने अप्लाई किया है चित्राल से, जो नहीं पढ़ती। मतलब ये मैं बहुत क्विकली बता रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट है हमारे जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल डॉक्टर प्रिया हमारे साथ हैं। बिफोर आई गो टू मैम शबाना, मैम प्रिया, द फ्लोर इज योर्स। वी आर हैप्पी टू हियर आपके आइडियाज हमारी कंट्रीब्यूशन के ऊपर। जनरली आप शेयर करें अपने ख्यालात को। डॉक्टर प्रिया, इज शी विद अस? माइक ऑन कर जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए डॉक्टर प्रिया। The video is stopped. I think it's held. I don't see उनका प्रॉब्लम हो रहा है। Yes, yeah. Okay, so हम चलते हैं मैम शबाना, अगर आपकी तरफ हम चले। ये भी बात सारी हो रही है, डॉक्टर साहब ने भी इतनी दिलचस्प हकाइक हमारे साथ शेयर किए हैं, बड़े कैलकुलेटेड, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आप अगर हमें ये बताएं कि जो हमारी लेगेसी थी, जिस तरह आपने वो वैल्यूज की बात की है, अब हम वहाँ कहाँ खड़े हैं उन वैल्यूज को जो अभी आज के क्रिश्चियन अदारे हैं, और अगर कहीं लैक है तो उसको, उस लेगेसी को हम आगे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन टू प्रिजर्व दैट?
डॉक्टर प्रिया ऑन हो गई हैं, जरा देख लें अगर चांस ले सकें तो। डॉक्टर प्रिया, जी कैन वी आप अनम्यूट करें डॉक्टर प्रिया अपने आपको प्लीज। आई डोंट थिंक शी कैन हियर अस। भाई जस्ट आफ्ताब मुझे ना भाई प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। यस। सो जस्ट मुझे मैम ना शबाना, मैं आपके साथ। जस्ट मुझे 10 सेकंड्स दे दें, मैं उनको एक मैसेज कर दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते ठीक है, ठीक है। मैम शबाना, मीनवाइल आप जरूर प्लीज जी, कैरी ऑन करें। मैं एक ये कहना चाहूंगी कि क्रिश्चियन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपनी लेगेसी नहीं खोई है। हम्म फॉर्चुनेटली उन्होंने अपनी लेगेसी नहीं खोई है, और हम्म अभी तक वो अपनी लेगेसी पे बरकरार है, बल्कि उसको हम्म और ज्यादा उन्होंने इन्हांस किया है। हम्म लाइक जो है, आपको सबको पता है कि हर फील्ड में जो है पाकिस्तान क्रिश्चियन मिशनरी जो इदारे हैं उनके हम्म से जो तालीम हासिल करके हर फील्ड में, चाहे वो आप उसको पॉलिटिशियंस ले लें, लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स ले लें, इसके अलावा जो साइंस और बिजनेस, आर्ट्स, फोर्सेस, हमारी जो है मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, सब में जो सर्व हम्म कर रहे हैं। और हम्म अभी तक जो है आप उनको एक कहें कि उनको देख के पता चलता है, उनके और दूसरे जो इदारों से पढ़ के आते हैं उनमें जो फर्क उनके पता चल जाता है। हम्म उनके हम्म हर चीज से आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनकी किस तरह की फॉर्मेशन और जो है हुई है, इनकी ट्रेनिंग हुई है और इनकी किस तरह से हुई है। यही झलक जो है उनके हर चीज में नजर आती है। नॉट इवन क्रिश्चियंस के अलावा भी आप उनको आपको फर्क महसूस हो जाएगा। और अभी तक जो है हमारे इदारे बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी एंड सोशल बैकग्राउंड, कोई वो ही हम्म नहीं देखते कि भाई ये कहाँ से आया है बच्चा, और ये अमीर का बच्चा है या गरीब का है। उस हम्म सबको एक तरह की बराबर इक्वल एजुकेशन उनको मिलती है, कोई हम्म। उसमें जो है फर्क नहीं किया जाता। लेकिन मैम, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे फादर बोनी बता रहे थे कि वो अफोर्डेबल थी बहुत पहले, क्या ये नहीं वैल्यू नहीं हमने नहीं, कैरी ऑन की है? अभी भी मैडम, जी। अभी भी जो दूसरे स्कूल्स हैं, जो एलीट स्कूल्स हैं, आप हम्म यहाँ पे देख लें जो बड़े शहरों में हैं। हम्म लाइक यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता भी होगा, बीकन हाउस सिटी, हम्म और ऐसे इस नाम के और इस तरह के और भी बेशुमार, अब तो ब्रिटिशर्स के नाम से भी स्कूल्स, मतलब उधर से कहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स को, और जो कहते हैं अब उनके मुकाबले में अभी भी जो है इनकी फीस कम है। मैं ठीक। आपको दावे से अच्छा, कह सकती हूँ कि अभी बिल्कुल भी ठीक। उनकी फीस थैंक यू जो फॉर है कंफर्मिंग दैट मैम। जी जी, जी। मैं सिर्फ आपसे अगर ये दरखास्त करूं कि हमें थोड़ी स्टेटिस्टिक्स दीजिए, क्योंकि आप अभी इसको रिसर्च कर रहे हैं कि कितनी आबादी होगी सिंध की, और बाकी जो मैडम, जो गवर्नमेंट। मैंने अपना थीसिस जो है शेयर किया था, अभी मैं कर नहीं रही, मैं कर लिया है, ओके, एमफिल में था ऑलराइट। ये मेरा थीसिस। मैंने, आप जी जी बल्कि प्लीज इसको अगर शेयर भी कर दें अपने पेज पे, मैंने जो है आफ्ताब साहब को शेयर किया था, तो जी उसमें जी। सारी डिटेल, बैकग्राउंड हिस्ट्री, जिसको अगर इंटरेस्ट है या कोई जो हम्म आगे करना चाहता है, रिसर्च करना हम्म, चाहता है, बिल्कुल। तो जो है वो उससे कंसर्न कर सकता है। लेकिन मेरा जो था पीएचडी का, समझे बीच में रह गया मेरे अपने, अनफॉर्चुनेटली अपनी पर्सनल वजूहात की वजह से। और लेकिन उसमें मेरा ये पूरे पाकिस्तान पे, ये सिंध का था, उसमें मेरा टॉपिक होना था पूरे पाकिस्तान को मैंने कवर करना था। ओके। तो जी, तो इसको आप शेयर करें। स्टेटिस्टिक्स आपको पता है, ये काफी साल, तकरीबन 10 साल हाँ, पहले नहीं, मैंने मैं ये वैसे किया था। जनरली, और मैं जो वैसे है, जनरली पूछ हाँ रही हूँ कि जनरली आप जी समझे कि 30% लोगों को, लोग जो है वो इनसे हुए हैं। जी सर, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ। जी। 30%, 40%, 20%, कुछ जनरल सा इंफॉर्मेशन अगर आप दे सकें देखिए, तो। पाकिस्तान की जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है पहले जी। के मुकाबले में, और हम्म स्कूल्स भी बेशुमार स्कूल्स हैं, हर गली में हम्म आप देखें 3 4 5 स्कूल हैं, हर हम्म मोहल्ले में इस तरह हम्म से है।
और जो है हमारे इदारे इतने नहीं हैं तादाद में, और बड़े हम्म भी, हालांकि बहुत रिमोट एरियाज में आपको मिशन स्कूल्स जो है क्रिश्चियन स्कूल्स मिलेंगे, और मार्जिनाइज जो कम्युनिटीज हैं उनको सर्व कर रहे हैं, जहां पर दूसरों हम्म की पहुंच नहीं है और वो नहीं गए हैं, वहां पे तो हम्म बिल्कुल जो डेडिकेशन से जो हमारे जो लोग हैं वो सर्व कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं। जी तो हम जो है नहीं कह सकते कि हम इतने परसेंट जो है मेरे ख्याल में हम बहुत काफी कम जो है क्रिश्चियन इदारे जो है वो इसको कवर कर रहे हैं। जी बड़े शहरों में ज्यादा है हमारे स्कूल्स वगैरह, शुरू से इसी हम्म तरह है कि बड़े जो थे ये ब्रिटिशर्स, उन्होंने भी बड़े बड़े शहरों से ये आगाज किया था, लेकिन हम्म आहिस्ता आहिस्ता वो फैलते गए दूर दराज इलाकों में, जहाँ पे मतलब नहीं था एजुकेशन का नाम, जी वहां वहां तक गए हैं। और लेकिन अभी भी जरूरत है काफी ज्यादा। जी अभी मैं कराची का ही आपको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे जो हैं जगह हैं, ऐसे ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे स्कूल नहीं है, लेकिन हमारे जो है मिशनरी स्कूल्स वहाँ मौजूद हैं, और थैंक अच्छी यू दूसरों जी से ज्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच इस पॉइंट को मेक करने के लिए कि मिशनरी स्कूल्स अभी भी जो हैं वो बिजनेसेस नहीं है, बल्कि वो खिदमत की जी, असूल पर वो उनका जो बेसिक काम कर रहे हैं। जी, जी तो मकसद यही डॉक्टर है। अनिल, आप, सॉरी डॉक्टर अनिल, कुछ आप कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं फादर जी के पास जाऊंगी, एंड देन वी विल हैव लास्ट 1 minute फॉर एनी फाइनल थॉट्स सो दैट वी कुड रैप दिस अप। मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों की बातें सुनती रहूं, लेकिन हमारे पास वक्त की भी मियाद थोड़ी कम है। तो डॉक्टर अनिल, आप, यू वांटेड टू कम इन ऑन जी सम पॉइंट? हाँ जी, मैं क्वेश्चन बस रखना चाह रहा हूँ मैम शबाना और बाकी लोगों पे, क्या वाकई हमारी लेगेसी अभी वही है? क्या हमारे एजुकेशनल अदारे अभी भी उसी म्यार के हैं जैसे कभी पास्ट में थे, या अब उसमें वो हम नीचे आ गए हुए हैं? मुझे हम्म ये लगता है, देखिए जो रिमोट एरियाज है ना जहाँ पे वाकई एजुकेशन नहीं है, वहां पे तो ठीक है कि हम बहुत कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इदारे जो कभी लीडिंग हुआ करते थे अब लीडिंग नहीं है। हम्म शायद हम जदीद मेथोडोलॉजीज भी वहां पे नहीं पढ़ाई फॉलो हम्म नहीं की जाती, टीचर्स की सैलरी बहुत कम है, हम्म प्रोफेशनल टीचर भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें, मुझे लगता है कि रियलिस्टिक होके भी देखना चाहिए कि हम जो कभी लीड कर रहे थे ना, अब बहुत से जी हमारे स्कूल और कॉलेजेस बहुत उस लिस्ट में बहुत पीछे चले गए हैं, क्योंकि उसी पुरानी तर्ज पर पढ़ाते चले जा रहे हैं जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए एक जमाना था जो हम जी 47 और आसपास का दौर और था, आज हम्म का दौर और है, ठीक है, हमारे यहाँ हम्म डेडिकेशन अब भी शायद वही होगी, सेल्फलेसनेस हम्म भी होगी, हम्म प्रोफेशनलिज्म क्या वही है जो होना चाहिए? ये क्वेश्चन है हम्म सर। हाँ बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। मैं, मेरा ख्याल है मैं फादर बोनी से पहले इसका जवाब लूंगी, और फिर मैम जो है इसके ऊपर, और हम क्लोज जरूर इसको करेंगे। जस्ट वन सजेशन, मेरा ख्याल है आपके पास शायद 50 सजेशन हो, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं, इस शोबे से मुंसलिक भी हैं। लेकिन अगर अदारों को, हुकूमत को कोई एक पैगाम दिया जा सके, वन स्टेप, तो हम उस पे आएंगे। लेकिन फादर जी, मैं लास्टली आपसे पूछना चाहती हूँ, हम सब ने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपने देखा और झेला भी होगा, जब कौमियाँ लिए गए, नेशनलाइज हो गए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में, डिड इट इम्पैक्ट इन अ वे कि उनकी लेगेसी, उनके मेयार को उन्होंने इफेक्ट किया, और ओवरऑल जो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है उसको, क्या आप समझते हैं कि इससे इम्पैक्ट हुआ है फादर जी? आई डोंट थिंक, अगर आप आफ्टर भाई फादर जी से कनेक्ट करें तो, मैम शबाना, आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? ये नहीं कि हम कहते हैं ना 1947 से पहले या बाद, तो 70, क्या कह ले, 78 से पहले और बाद भी आप ये बताएं। ये मैं यही कहने कि बहुत फर्क आया ना जब नेशनलाइज हुए 72 में, जो हमारे इदारे थे मिशनरीज इदारे बहुत सारे, तो बहुत उसके बाद मयार में बहुत ज्यादा फर्क आया।
और अभी तक भी कुछ इदारे, कुछ उन्होंने वापस लिए, हमारे जो थे लीडर्स उन्होंने कुछ ने वापस लिए, कुछ अभी भी नहीं वापस वो ले सके हैं। और वाकई इससे बड़ा जो गैप आ गया, एक क्वालिटी का और हर चीज का गैप आ गया। और डॉक्टर अनिल सैमुअल जैसे कि कह रहे हैं कि आज के दौर के से हम थोड़ा पीछे हैं, वाकई सही कह रहे हैं ये, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, और हमें थोड़ा सा हमारे जो इदारे हैं वो पीछे हैं उससे जो है कम्पीट, क्योंकि अब मैंने बताया ना कि हर तरह के स्कूल्स बेशुमार, उस वक्त ये था कि हम लीड इस लिए कर रहे थे, सबसे आगे थे, क्योंकि दूसरे नाम नहीं थे, कंपटीशन नहीं था इतना। अब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और हमें भी जरूरत है, हमारे जो इनके लीडर्स हैं, जो चलाते हैं इनको स्कूल्स को, उनको उनको भी ये सोचना है कि हमें जो है उनके आज की दौर के एआई का दौर है, और हर चीज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए उसी तरीके से जैसे कि वक्त दूसरे के कुछ साथ कुछ कदम मिलाकर। इंट्रोड्यूस बिल्कुल कराया गया है कुछ इदारों में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, हर चीज जो है वो करवाना चाहिए। जी, थैंक यू। अच्छा, मेरे ख्याल फादर जी हमारे साथ हैं। फादर जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारा ये हम आपसे आपके ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे थे कि जब कौमी आ लिए गए, नेशनलाइज हो गए, तो इट हैज इम्पैक्टेड नॉट ओनली the quality of a Christian institution या missionary institution, but also the overall literacy rate of Pakistan in general. क्योंकि जब हम बात करते हैं मिशनरी इदारों की, तो वहां पर लोग 2% अभी जो है वो मसीही हैं, तो बाकी 98% तो बाकी लोग हैं, और उन इदारों में अगर 2 मसीही बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी तो 198 बच्चे जो हैं वो वाइडर कम्युनिटी से हैं, तो ये उनका इम्पैक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए है। तो आप क्या सोचते हैं, या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है या तजुर्बा है कि कौमियाल लिए गए जब इदारे, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है पाकिस्तान के लिटरेसी रेट के ऊपर? पहले तो साइकोलॉजिकली हम बड़े मुतासर हुए थे। यानी जी शुरू में तो बिल्कुल। हम इसको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर कबूल कर ही लिया था तो भी यानी हमने जो जिस तरह का यानी उसमें एजुकेशन को प्रमोट करना था हमने नहीं किया। ये हमारी भी कमजोरियां हैं, लेकिन उससे ज्यादा यानी यानी एक पहलू है कि हमारे अलावा भी दूसरे यानी जो भी यानी स्कूलों में पढ़ाते हैं वो ज्यादा और ज्यादा अभी यानी कन्वर्शन की बात कर रहे हैं। अभी हमारे बच्चे भी अगर किसी कॉलेज में जाते हैं, पहला सवाल उनसे पूछते हैं आप मुसलमान क्यों नहीं बनते? तो ये जो इफेक्ट है इसका हम भी यानी फिर महसूस करते हैं कि हाँ, बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए, या भेजते हैं तो बड़े सेफ गार्ड्स लेने पड़ते हैं। और चंद एक यानी जो वाकयात हुए हैं जिसमें माइनॉरिटी के बच्चे यानी कम उम्र के उनकी शादियां हो गई हैं, और कोर्ट्स अभी फैसला दे रहे हैं कि वो उनके पास भेज दें यानी बच्चों को, यानी लड़कियों को यानी मुसलमानों के घरों में भेज दें। ये फोर्स कन्वर्जन का बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं चूंकि गोजरा से हूँ, एक पास वाले पिंड से कोई 5-6 साल पहले एक शारून मसीह बच्चा था जिसको बच्चों ने पानी पीने पे मार मार के मार दिया था। तो ऐसे वाकयात हो अभी भी, मतलब हम हैरान होते हैं कि 21वीं सदी में भी ऐसे वाकयात जो है वो हम हो रहे हैं। तो बड़ी हैरानी की बात है ये कि इसका कुछ सद्देबाब करना चाहिए। तो फादर जी, आप क्या सोचते हैं, लास्ट राउंड में हम 1-1 मिनट में कहें, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? हाउ कुड वी not not sacrifice our values but also compete at the same level as other organizations are doing? And वो हम इसलिए करना चाहते हैं कि हम नेशन बिल्डिंग में अपना किरदार जो हमारा पहले था वो हम कंटिन्यू कर सकें। हम नेशन बिल्डिंग भी करें और साथ साथ हमारी क्वालिटी यानी को बरकरार रखें। क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एजुकेशन देना जरूरी है, और यानी जदीद दौर में क्वालिटी एजुकेशन का मतलब नहीं है कि सिर्फ यानी हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश हो।
उसमें मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स, और उसमें यानी जो जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है और उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने कॉलेजेस का, हायर कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज में। और ठीक। छोटे लेवल पे जी जी हमें यूनिवर्सिटीज भी शुरू करना चाहिए। ठीक। एफसी सो कॉलेज आप ऑलरेडी। ये है कि एक तो डाइवर्स डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर हो, और आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई थी, मैं उसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप जरूर बताएं। आपने बताया कि करिकुलम डेवलप किया था, अब बहुत सारे डिफरेंट करिकुलम पाकिस्तान में हैं, और जो फादर जी ने कहा है, मेरे ख्याल बाकी दोस्त उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं कि पहले बहुत ही ज्यादा एक फार राइट हमारा करिकुलम बन गया था, लेकिन अब मेरे ख्याल है प्रोफेसर्स, और वहाँ पर एक जो हमारी प्रोफेसर्स की एसोसिएशन है, अंजम जेम्स पॉल साहब जो उसको मेरे ख्याल है हेड कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारा करिकुलम स्कूल लेवल पे चेंज आ रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जाना चाहिए। फादर बोनी का ये कहना है कि हायर एजुकेशन के जो अदारे हैं वो भी कायम किए जाने चाहिए, स्कूल्स बहुत हो गए अब। तो डॉक्टर नील, मैं आपके पास आऊंगी। लास्ट आप बताएं कि कुछ अगर आप शेयर करना चाहें, और फिर 1 पॉइंट प्लीज, वे फॉरवर्ड। यस जी, यस। मुझे नहीं लगता कि कोई वन पॉइंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा सीन जी इस वक्त। कॉम्प्लिकेटेड तो है ये। मैं नहीं समझ सकता, लेकिन हमारा करिकुलम एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू है पूरे पाकिस्तान का। हमारा हम्म बिल्कुल बायस्ड करिकुलम है, और हम इसे मजीद बायस्ड खुद भी कर रहे हैं। हम्म मेरा पर्सनल राय ये है, ये शायद बड़ी में भी कहीं मुतनाज़ी बात ना हो जाए, कि हमें रिलीजियस टीचिंग्स की जरूरत नहीं होती स्कूल में। उसके लिए हमारे चर्चेस, हमारे संडे स्कूल्स होते हैं। हमें सेकुलर एजुकेशन को ही क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड और स्टेम और जैसे साइंस, मैथ्स और इन्हीं चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। इस तरह तो बीसियों मजाहब हैं, किन किन को पढ़ाएंगे स्कूल्स में, तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये मैं बड़ा इस जबरदस्त ये जो पॉइंट है आपका। नेशनल करिकुलम वाला ये बन गया, ये बहुत गलत है। हम तो हम्म इसी में बच्चे का बोझ बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप किया जाना चाहिए स्कूल्स में, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ठीक। तो और जी बस जी मैं यही आप कुछ कहूंगा कह रहे? कि और ओके। एक चीज और, हमें अपने मिशनरी अदारों में टीचर्स ट्रेनिंग्स पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। हम्म हमारे बहुत कम पैसों पे टीचर्स होते हैं, मोस्टली सैलरीज अच्छी नहीं है जो मिशनरी हम्म अदारे हैं, जो कि एक हकीकत है। हम्म एटलीस्ट उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जबरदस्त, यही दैट इज। जो मैम शबाना बिल्कुल कह रही थी कि जब उनकी वैल्यूज में एक बात ये थी कि टीचर एजुकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, मेरा ख्याल है दोनों ही नहीं अब हो रही। तो ये बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट शुड बी टेकन नोट ऑफ। मैम शबाना, आप और फिर हम फाइनल वर्ड फादर बोनी की तरफ जाएंगे। व्हाट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड हियर फ्रॉम? जी, मैं एक दो बातें ये करना चाहूंगी कि जो है टीचर एजुकेशन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। हमारे जो हैं टीचर्स बहुत मेहनती होते हैं, दूसरे गवर्नमेंट के इदारों से या कंपैरेटिव टू अदर प्राइवेट जो है स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या और उनकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। अभी कराची में ही रिसेंटली मैं देख रही थी फेसबुक पे कि वो स्कूल में जो सेंट पैट्रिक और दूसरे स्कूल्स हैं, तो उन्होंने अपने टीचर्स को रिफ्रेशर कोर्सेज, और गवर्नमेंट की तरफ से भी अब ये है कि आप जो टीचर रखेंगे तो वो कम से कम बीएड होना, उसके पास टीचिंग की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ। ये काफी हद तक है अब। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, लेकिन काफी हैं। लेकिन अभी भी आपको पता है हर वक्त देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। की तो हर जगह पे जरूरत है। अभी गवर्नमेंट में आप देख लें, क्योंकि मेरा तो गवर्नमेंट इदारों से भी रहा है शुरू से, इतने साल, 30 मोर देन 33 ईयर्स मैंने सर्व किया है गवर्नमेंट में। तो उसमें भी है कि जिनको जो करना है उनको करना है, जिनको नहीं करना, एक तो गवर्नमेंट में आपको काफी वो है, फ्रीडम भी है। और इस तरह प्राइवेट इदारों की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा सख्ती टीचर्स पे भी नहीं है, लेकिन जो उनको जो करना है वो डेडिकेशन से कर रहे हैं।
जिनको नहीं जी करना वो उनको आप जो है वो किस तरह भी कर ले, नहीं वो करते, अपना इनपुट नहीं देते हैं। तो मैं ये ठीक है, कहूंगी कि लेट्स फिर से भी कि हमारे जो टीचर्स हैं इदारों के, प्राइवेट इदारों के मोस्टली, तो हम्म काफी बेहतर हैं वो। और हम्म इसके अलावा जो है एक चीज और थी, मेरे जहन में नहीं आ रही, वो भी मैं बात करना चाह रही थी कि वो भी मैं थोड़ी उस पे भी बात करना चाह रही थी। थैंक यू, आप लेकिन सोच अभी लें, एकदम मेरे, आप सोच हाँ लें, देन मेरे कम कम एकदम इन जेन ऑन में दैट, ठीक है। नहीं। हाँ लेकिन जी। जो आप बात कर रहे हैं कि यू स्टिल हैव फेथ, आप कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी जी बड़ी जी, नहीं जलीज बहुत है ना, अच्छा, आपका फिर ये भी सर्व कर बिल्कुल रहे है। हैं। जी जी लेकिन बिल्कुल, जो है अपडेट करने की हमारे इंस्टीट्यूशंस को जरूरत है वाकई, अपडेट करने की उनको जरूरत है। मॉडर्न, लेकिन हाँ ये मैम, मॉडर्न। मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि किन को करना चाहिए अपडेट, नहीं, जो ये जो पॉलिसी मेकर्स है हमारे हम्म, इदारों के, अलग है। हम तो गवर्नमेंट के उस पे भी चलना होता है लाजमी। अच्छा जी जी हाँ, अब याद आया मुझे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। ठीक है, जो हम्म आप इसकी बात कर रहे थे ना कि क्रिश्चियन की जो इंट्रोड्यूस हुई है, सर जेम्स पॉल ने जो है वो एक उस पे बात की है, क्रिश्चियन बच्चों के लिए अलग से जो है, दैट इज नॉट करिकुलम, दैट इज सिलेबस। सिलेबस, ओके। करिकुलम, हाँ करिकुलम जो सिलेबस होता है, द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ वन सब्जेक्ट, एंड हम्म, करिकुलम इज द कोर्स ऑफ स्टडीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। जो पूरे जी आपको दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाए, सबको करिकुलम कहते हैं। एक सब, अब यही, हाँ इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि अब सिंध में, क्योंकि पंजाब में जो चेंज हुआ है वो सिंध वालों ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। बाकी हम्म। सारे सूबों में जो है वन, आई थिंक पंजाब और ये केपी में तो हो गया है वन ये जो था वन जी जी, करिकुलम, या गवर्नमेंट की वन तरफ से जो है, बिल्कुल। सेंट्रलाइज उसको एजुकेशन करने के लिए सिंगल एक ही नेशनल पढ़ाया जा रहा है। एसएनसी। तो हम्म लेकिन सिंध में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं उसको होने दिया। तो इसकी भी जो है अच्छा एक और चीज, सिंध में अब जो है जैसे पंजाब में क्रिश्चियन बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस हुई है, क्रिश्चियन सिलेबस हुआ है, या बच्चों को क्रिश्चियन बच्चों को पहले एथिक्स पढ़ाते थे हर जगह, इसके अपने जो नहीं पढ़ना चाहते इस्लामियात, तो वो एथिक्स बच्चे पढ़ते थे। अब पंजाब में उसको क्रिश्चियन जो एजुकेशन है उसकी बुक्स बन गई हैं और वो हो गया है। इसी तरह सिंध में हिंदू बच्चों के लिए हिंदू एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो गई है, रिलीजियस ओके। एजुकेशन हिंदू से। लेकिन अभी भी लेकिन वो ये ना, क्रिश्चियंस जो है वो डॉक्टर साहब ने उन, तो ये कहा है कि जरूरत ही नहीं है, क्रिटिकल हाँ थिंकिंग जरूरत आए, नहीं और है आपने आप, भी पहले कहा है कि हमारी जो जी। स्ट्रॉन्गेस्ट और वैल्यू थी, दैट इस्लामियात वाज पढ़ने से कोई वो मुसलमान नहीं हो जाएंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने भी, मैं एक मिशनरी स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन हम्म। हमने जो है जब बोर्ड के एग्जाम होते थे तो मैंने इस्लामियात पढ़ी है, एथिक्स की नहीं, बजाय वो मैंने आपकी बात इस्लामियात बिल्कुल, पढ़ी है। इससे जी जी, कोई आपकी बल्कि बात नॉलेज आपको बिल्कुल ठीक है आती मैम, है, थैंक जब यू। हम एक मुस्लिम मुआशरे में रह रहे हैं, मेजोरिटी मुस्लिम है, 98% आर मुस्लिम्स, तो हमें उनका भी थोड़ा जो है अगर पढ़ लेंगे तो कोई, हम इंफॉर्मेशन होनी मुस्लिम चाहिए, नहीं, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज के बिल्कुल, लिए मैं हम जो है, 100% एग्री करती इसमें हूँ आपके कोई वो साथ। नहीं है। जी। जी जी बिल्कुल, मैं 100% मैम, और मेरा अपना तजुर्बा भी यही है कि मैं 5वीं में थी जब हमें पता चला कि हमने अरबी भी पढ़नी है, और बड़े गुस्से में थे हम, क्योंकि हमारा हम्म। लेकिन मिशनरी स्कूल में थी, बाइबल पीरियड भी हुआ करता था, मगर बाद हाँ में तो इट हैज हमारा वो एक्चुअली हेल्प्ड मी अ जी, लॉट टू एक अंडरस्टैंड वो ये जयाउलक बेटर। के जमाने में आया था ये सब्जेक्ट, अरबी पढ़ाते तो हमने पढ़ी जी थी, जी जी, अरबी भी पढ़ी थी। बिल्कुल जी, 3 साल एज अ पढ़ी लैंग्वेज, बिल्कुल हमने। एज अ लैंग्वेज तो हमने लेकिन कुछ ये फिर टाइम फादर पढ़ी थी। बोनी अब हमारे साथ हैं। तो अगर फादर जी हम आपसे पूछें कि जब नेशनलाइजेशन हो गई, तो जैसे वो एक उस्ताद का शेर है कि दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। तो पहले जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को माठा समझा जाता था, बाद में मिशनरी कॉलेज गवर्नमेंट सारे एक ही सफ में खड़े हो गए, तो स्टैंडर्ड सबका ही लो हो गया, और ओवरऑल पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन लो हो गया। अब हम बताएं, अगर हम जो है इसमें मिशनरी अदारे जो हैं वो इसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तो कोई 1 या 2 कदम गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपके ख्याल में, या मिशनरी अदारों के जो हेड्स हैं या बिशप साहबान हैं, हाउ कैन दे कम इनटू दैट, वो क्या यानी इकदाम कर सकते हैं? पहले हमारी अपनी लीडरशिप यानी वो उसमें काफ़ी यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यानी मैं फ्रैंकली कहता हूँ
कि हमारी अपनी लीडरशिप इतना वो नहीं रही जो पहले थी। यानी उसका इतना ऊंचा मेयार होना चाहिए ताकि एक दूसरे compete करने के लिए बड़ा यानी कोशिश करनी पड़ेगी, और वो स्टैंडर्ड नहीं है, हमें कोशिश करनी लीडरशिप चाहिए। डेफिसिट है, बिल्कुल। तो देखिए दूसरा कि हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में क्योंकि सैलरी लो है, तो जो टीचर्स क्वालिफाइड है और बहुत ज्यादा काबिल है, वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं। तो गवर्नमेंट हम की नहीं जॉब लगते प्रेफर इसके करते पास हैं। मेहनत जरूर है, लेकिन वो So क्वालिफिकेशन नहीं जो आपको more चाहिए। investment is needed in that. Is that what you're saying? इन्वेस्टमेंट करें या कोई तरीका तलाश करें जिसमें टीचर्स को जी, बिल्कुल, सैलरी, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। अगर अगर आप सोचते हैं कि अगर वो ही नहीं वैल्यूड फील करेंगे, तो वो कैसे वो बाकी लोगों को ये कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज कर सकेंगे? इस वक्त यानी चंद इदारों का यानी कोशिश है। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। अभी सैल्वाटोरियन सिस्टर्स ने देहात में यानी समुद्री और रजियाना के दरमियान जगह ली है, मुरीदवाला में जगह ली है ताकि नया स्कूल शुरू करें। और क्योंकि जिस मेरी यानी टोबा टेक्सिंग में है और टोबा टेक्सिंग में बेहतरीन यानी उसका इम्पैक्ट हुआ है, तो देहात में अभी जा रहे हैं उससे ज्यादा दूर, ताकि यानी विलेज लेवल पे भी बच्चों को मौका मिले कि हाई स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, उर्दू मीडियम स्कूल हो, बच्चियां पढ़ सकें। सो जी, इट्स इम्पोर्टेंट दैट फॉर अस नाउ। एक कमजोरी गवर्नमेंट की ये है कि को एजुकेशन को इजाजत नहीं देते, अनफॉर्चुनेटली। हमारे ओके, लिए दो 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 यानी इंस्टीट्यूशंस खोलना मुश्किल होता है। तो एक ओके, यानी एक इंस्टीट्यूशन बड़ी मुश्किल से हम चलाते हैं, तो उसको इजाजत दें कि को एजुकेशन हो। जब यूनिवर्सिटी तक यानी लड़कियां लड़कियां इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो हमारे स्कूलों में क्या है कि वहां नहीं पढ़ सकते हैं, यानी प्राइमरी लेवल पे इजाजत नहीं देते। गवर्नमेंट का दिमाग इतना बंद है। एब्सोल्युटली आई वुड, आई एम नॉट यूजिंग अ हार्ड वर्ड, बट दे रियली देयर आईज आर नहीं, नहीं, क्लोज्ड। बिल्कुल एग्री कर रहे हैं आप। जी, जी, It's a बोले, rapid बोले growth, आप so ऐसी मेरे ख्याल में they बात don't नहीं है। realize the time has हम्म, changed। हम्म, पूरी दुनिया में को एजुकेशन चल रहा है, तो हम यानी पीछे जा रहे हैं। जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। मैं यहाँ पर अपने सारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी उनकी इंसाइटफुल कंट्रीब्यूशन के लिए। और जो पॉइंट्स हमारे पास हैं, वो एक तो जो फादर जी ने कहा है कि बेसिक लेवल पे को एजुकेशन स्ट्रेन्स द रिसोर्सेज, सॉरी टेक्स द स्ट्रेन ऑफ द रिसोर्सेज। तो को एजुकेशन अलाउ होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, और अगर मिशनरी स्कूल खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए, बिकॉज दे आर यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन दैट। सेकेंडली जो है करिकुलम थिंकिंग डेवलप करने के लिए एक जी सर। मैं बस क्विकली एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। हमारे जी, पंजाब में 5 क्लास तक को एजुकेशन अलाउड है, ये यहाँ भी है, गर्ल्स एंड इस तरह बॉयज नहीं में। है कि नहीं है, जी, वो अलाउड ओके, पब्लिक है। और सेक्टर में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल स्कूल्स को में। एजुकेशन भी है, जो थोड़े जो चले है जहां मतलब नहीं है वहां पर ये होना वहां पे। चाहिए। जी, और लास्ट जो पॉइंट है जो आपने कहा कि करिकुलम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, और रट्टालाइजेशन इसीलिए हमारा पॉपुलर मोड ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं दिया जाता फरोग। और इसीलिए हमारे कोई नामवर साइंटिस्ट पिछले 70 सालों में एक दो के सिवा नहीं है। और फिर उसके बाद जो है वो मोर इंक्लूजन होना चाहिए। एक पॉइंट ये है कि एक ही चीज नहीं, एक चीज पे फोकस ना हो, बल्कि मोर इंक्लूजन हो। जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, और उसके साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो आनी चाहिए। और दुआ है कि जिस जज्बे से अभी भी काम कर रहे हैं, उस जज्बे के साथ अगर ट्रेनिंग कपल हो जाए, तो हम बेटर इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्टली लीडरशिप डेफिसिट को पूरा करने के लिए बहुत सारे, ये एक अच्छी बात है कि उस्ताद ही लीडर बन सकते हैं। तो अगर लीडरशिप डेवलपमेंट की जाए या टीचर ट्रेनिंग की जाए, एक तो उससे बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट मैं क्रिएट हो जी सकता है। एक दो चीजें मैं करना चाहूंगी कि एक्चुअली पाकिस्तान में जो है एजुकेशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है।
अगर आपको पता है ऊपर से इम्पैक्ट आता है, अगर ये गवर्नमेंट की जो है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रही हूँ इतने साल, मुझे पता है कि एक आएंगे मिनिस्टर या सेक्रेटरी, वो एक चीज लेके आएंगे, वो करना चाहेंगे, लेकिन वो चले जाएंगे तो वो सब वहीं पे खत्म हो जाएगा उनका, जो वो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, और फिर दूसरे आएंगे वो अपनी चीज स्टार्ट करते हैं। तो ये एक यहाँ है, लैक है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जी एजुकेशन मैम, नहीं अब है, थैंक यू आपका। बजट जीडीपी नहीं है इतना, इस वजह से भी वो हर चीज पे इम्पैक्ट आता है। थैंक यू मैम, आपका पॉइंट आ गया। मैं थोड़ा सा डिसएग्री इससे करूंगी, क्योंकि जब मिशनरी स्कूल हुए थे तब भी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं थी, मेरा ख्याल है कभी भी नहीं थी। लेकिन अभी हम इस बहस को मैंने ये समेटेंगे कहा और ना कि मैं गवर्नमेंट के आफ्ताब अगर भाई, ऊपर होगी लेवल पे, ऊपर के लेवल पे होगा तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पे आएगा, नीचे भी आएगा। जी ट्रिकल डाउन थोड़ा सा इफेक्ट मैं आप ये कहूंगा, बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा एक जी पॉइंट जी मैं जी दूंगा। फादर जी। गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत गुंजाइश है, और वहां पर जी इस वक्त पहले देख रहे हैं कि मुसलमान है तो उसको टीम में रख लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि दूसरों को चांस दिया जाए, कि हम्म। बराबर की बात इंक्लूजन हो। इंक्लूजन की कमी। मजहब मजहब को ये मजहब तो उसको बहुत ज्यादा हर जगह बिल्कुल। लाने की जरूरत नहीं और है। चीजों डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे है ये तो। जी। अच्छा, मैं ये मैं आप आफ्ताब भाई आपको, इससे कंपेयर कर लें कि मैम जैसे हमारा अगर वक्त, सॉरी हमारा वक्त खत्म हो जी, चुका है, चले मेरा ख्याल फिर है कभी रखिएगा एक कोई फॉलो इस पे। अप इसके लिए रखना पड़ेगा। जी मैं जी। बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, और वाकई दिल चाह रहा है कि सुने, और इस पे हम्म। मजीद बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे आप कह रहे हैं ना, ये बिल्डिंग ब्रिक है, हमारी फाउंडेशन है किसी भी चीज के फाउंडेशन लिए। है और एजुकेशन। हम इसी पर तवज्जो नहीं दे रहे। मिन हैसुल कौम हम्म। हमारी ये कमजोरी है, गवर्नमेंट की ये कमजोरी है, और फिर हम जो मिशनरी अदारे से बचे हुए थे वो भी इसी भेड़ चाल का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब जरूरत है कि इससे निकला जाए। मेरा ख्याल है बिल्डिंग के लिए भाई फॉलो अप होना चाहिए। अब ओवर टू यू आफ्ताब भाई। जी थैंक यू एस्टर। मैं सबसे पहले अपने तमाम जो मोअज़्ज़ज़ हमारे मुकर्ररीन हैं, जो पैनल है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये सारे बहुत ही सीजन्ड लोग हैं जिनका बहुत वसी तजर्बा है, बहुत इल्म है उनके पास। और जाहिर है कि ये जो मौजू है वो भी बहुत वसी है, तो हमें माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि हम 1 घंटे के प्रोग्राम में उन तमाम चीज़ों का अहाता नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत माज़रत। और हम 1 घंटे में कोशिश करते हैं प्रोग्राम को ख़त्म करें, क्योंकि नाज़रीन जो जुड़े होते हैं हमारे साथ, उनके लिए 1 घंटे के बाद बैठना ज़रा मुश्किल होता है। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, तो इसलिए मैं आप सबसे भी माज़रत चाहता हूँ और अपने नाज़रीन से भी माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि अब बहुत से लोगों ने हमें जॉइन किया हुआ है। मैं 2-3 चीज़ों का ज़िक्र करना चाहता हूँ। हमारे जो आज का पैनल था वो बहुत ही हैवी पैनल था, एक सुपर पैनल था, जिसने बहुत ही हमारी रहनुमाई की इस इश्यू को समझने में। लेकिन अभी भी उनके पास बहुत कुछ कहने को है। यकीनन हम किसी अगले प्रोग्राम में उनसे फिर जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई करें। मैं 2 गलतफ़हमियों का ज़रूर यहाँ पे ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक तो जब भी हम क्रिश्चियन एजुकेशन और क्रिश्चियन बच्चों की बात करते हैं, तो एकदम हमारा जो फ़ोकस होता है वो सिर्फ़ जो मसीही तालीम होती है उस पे होता है। बच्चों के फ्यूचर पे नहीं होता, कि उन्हें कैसे बेहतर शहरी बनाना है, और कैसे एक बावकार और एक ऐसा शहरी जो मुआशरे में जब जाए तो वो स्टैंड आउट करे दूसरों से। दूसरा यह है कि जब भी हम एजुकेशन की, क्रिश्चियन एजुकेशन या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम एलीट एजुकेशन जो है ना उस पर बड़ा फोकस करते हैं, जबकि हमारे जो है 70% लोग जो है वो देहातों में हैं, रिमोट एरियाज में हैं। उनका भी उतना ही हक है जितना लाहौर, कराची, पिंडी में रहने वाले लोगों का है। तो ये जरा हमें डिस्टिंक्शन थोड़ी सी, जब जब भी हम इस मौजू पे को जेर बहस लाएं तो वो हम कर लें। पाकिस्तान का जो था मंजरनामा, वो हमारे साथियों ने हमारे सामने पेश किया, वो आप भी सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन हमारे जो आज मुकर्रीन थे उन्होंने हमारी बहुत रहनुमाई की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया में उनका एक इम्पैक्ट है और उसकी रिफ्लेक्शन है। मैं 2 मिसालें देना चाहता हूँ, इंडिया और श्रीलंका की। इंडिया में जो सबसे बड़ी नॉवलिस्ट है और जो वो एक क्रिटिकल वॉइस है इंडिया में, वो अरुंधतिया रॉय है। और उसका जो पहला नावल है वो मेरे ख्याल अरुण। 1997 में छपा था, और उसको बुकर प्राइज मिला है।
और अभी उसकी हाल में किताब आई है, उसका नाम है मदर मेरी कॉल मी। और हम कई दफा कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि मदर मेरी वो कह रही है, वो कैथलिक है, कैथलिक बैकग्राउंड है। बेशक वो अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन उसका कैथलिक बैकग्राउंड है, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ी है। जो मैरी है उसकी माँ का नाम है, इसलिए उसने टाइटल वो रखा है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन है क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन के कैसे उन्होंने लोगों को मुतासर किया। जो वहां पे ह्यूमन राइट्स का बड़े नाम है, उनमें कॉलन है एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वो जो कैथलिक बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक है, उनका हेरिटेज है। इसी तरह अगर श्रीलंका में और हाँ एक और नीहा मसीह, वो इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी जो है वो मेंबर है और एक बड़ी रिपोर्टर है, जो इस वक्त साउथ कोरिया में वो तैनात है। तो ये बड़े नाम हैं। इसके अलावा श्रीलंका में आप देखें तो रुकी, जो इंसानी हकूक का सबसे बड़ा नाम, रुकी फर्नांडिस मेरे दोस्त भी है। उसके बाद सुनीला, औरतों के हकूक की बहुत बड़ी आवाज हो। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने, जिनका अपना बैकग्राउंड भी क्रिश्चियन है और इन्होंने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में तालीम भी हासिल की है। जो पाकिस्तान में हमारे साथियों ने बात की इंस्टीट्यूशंस की, उसमें मेरा ख्याल है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो डॉक्टर साहब ने बार बार उसका जिक्र किया, और सेकुलर एजुकेशन, मेरा ख्याल है कि वो हमारा फोकस होना चाहिए। और ये सिर्फ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस का नहीं, बल्कि हमें उसे प्रमोट करना चाहिए बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी। और जो क्वालिटी एजुकेशन है और जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है, वो हमारा फोकस होना चाहिए, रादर कि हम उनको फिर कन्वर्टर्स को कन्वर्ट करें। मेरी मैनेजर कहा करती थी कि हम कन्वर्टर्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी हम क्रिश्चियन बच्चों को ही फिर दोबारा से क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो हमारी लेगेसी है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उस पर हमें फख्र भी करना चाहिए और उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। यकीनन वक्त के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में खामियां, कमजोरियां रहती हैं, उतार चढ़ाव इंसानों की जिंदगी में भी आते हैं, कौमों की जिंदगी में भी आते हैं। और इन उतार चढ़ाव को जानना और उस पर रिफ्लेक्ट करना और उसका जवाब देने की कोशिश करना, मेरा ख्याल ये हमारा एक बुनियादी काम होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने आज के हमारे साथी जो नाजरीन हमारे साथ जुड़े रहे 1.5 घंटा तक, उनका बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बहुत कमेंट्स भी किए, उनका शुक्रिया। हमारे जो मेहमान हैं लाहौर से डॉक्टर अनिल सैमुअल साहब, इसके बाद मुझे बहुत अफसोस है कि डॉक्टर प्रिया तबीता हमारे साथ नहीं ज्वाइन कर। उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस उनके इंटरनेट की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। यकीनन किसी अगले प्रोग्राम में हम उनको ज़रूर ज़हमत देंगे। इसके अलावा प्रोफेसर शबाना आयरस खोकर साहिबा, आपका शुक्रिया। और मेरे बहुत मोहतरम फादर बॉनी मेंडर साहब, आप सबका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे लिए बहुत ही रहनुमाई के दरबार की। और आखिर में मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी एस्तर दास साहिबा का, जिन्होंने प्रोग्राम को इंतहाई खूबसूरती से चलाया। अगर कहीं कोई कोताही रही हो तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा और सक्सेसफुल रहा तो उसकी तमाम तर जो है क्रेडिट गोज टू एस्टर दास। आखिर में मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज।